भारत और रशिया मिलके वो वेपन्स बनाएंगे जो वेस्टर्न पार्टनर्स के खिलाफ और भारत के वेस्टर्न पार्टनर्स के खिलाफ चलेंगे। तो ये किस तरह का भारत हमारा दोस्त है? अंकल जी, हाफिज सईद को जो है ड्रोन से उड़ाने की बात की जा रही है। कहते हैं जिस तरह से अमेरिका ने उसामा बिन लादेन को ड्रोन अटैक में मारा, इस तरह 2024 में इंडिया हाफिज सईद को ड्रोन अटैक से मारेगा। मुझे बाकायदा तौर पर ऐसे लोग लाहौर में मिले थे जो ये कहा करते थे कि हमारा जो खून है वो हाफिज सईद के पसीने से ज्यादा अहम नहीं है। हमको ये चूड़ियां पहन के नहीं बैठे हुए कि ड्रोन हमले करके हमारे हाफिज सईद को उठा के ले जाएंगे या मार देंगे, या जैसे वो उसामा बिन लादेन को उन्होंने आकर रातों रात हमला किया। उस टाइम जरदारी साहब की हुकूमत थी। पाकिस्तान हम उनको घुसने नहीं देंगे, हम उसके लिए अपनी जान दाव पे लगा देंगे, हम उनकी बोटी बोटी कर देंगे इंडिया वालों की। कतर में क्या हुआ था? अमेरिका हो, बरतानिया हो, फ्रांस हो, इजराइल हो, सारे के सारे इंडिया को डिफेंस टेक्नोलॉजी देना चाहते हैं, मिलिट्री इक्विपमेंट देना चाहते हैं। 167 के करीब लोग जो है मुंबई अटैक में मारे गए थे और जिसमें हाफिज सईद भी शामिल था, उसने कराया था। या अल्लाह मेरी तौबा, इस्तग़फ़ार 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 इस्तग़फ़ार। ये नहीं हो सकता। आप नहीं मानते? नहीं मानता। आपने हाफिज सईद नहीं देना किसी और सर जी हमारी जान है, वो जो टोन में बैठे हुए हमारी जान है। हम भारत को बहुत कुछ दे सकते हैं। हम भारत को वो जहादी तंजीमें जो हैं वो दे सकते हैं जिनके थ्रू पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट भारत के अंदर दहशतगर्दी करवाती है। हम भारत को हाफिज सईद साहब दे सकते हैं। इंडिया सिर्फ ये कह रहा है कि हमें आप हाफिज सईद दे, हमने इन्वेस्टिगेशन करनी है। हाफिज सईद दे, उसे कहना तू हमें नरेंद्र मोदी देना। पहले हमें ताकत नहीं थी, अब हमें ताकत है। हमें अब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा ताकत आ गई है। पहले क्यों नहीं थी और अब कैसे आ गई? अब कलमे के बदौर पहला कलमा है हमारा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, कलमे के मुताबिक हम आगे। वाह, 1971 में हमने कलमा नहीं पढ़ा था। नमस्कार दोस्तों रिसेंटली हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने पाकिस्तान से हाफिज सईद, जो कि भारत का एक मोस्ट वांटेड टेररिस्ट है, उसे वापस भारत को सौंपने को कहा था। लेकिन पाकिस्तान हर वक्त की तरह भारत के इस रिक्वेस्ट को ये कर करके टाल दिया। भारत ने कुछ भी प्रॉपर एविडेंस नहीं दिया है इस मैटर में, और इसके साथ साथ भारत और पाकिस्तान के कोई भी एक्स्ट्राडिशन के ट्रीटी साइन नहीं हुए हैं जिसके तहत पाकिस्तान ये अपने पाले हुए क्रिमिनल्स वापस भारत को सौंपे। तो दोस्तों अब इस बार कुछ रिपोर्ट्स आ रही है और अब भारत हाफिज सईद को खत्म करने के लिए ड्रोन स्ट्राइक करने वाला है पाकिस्तान में। जिस तरह से पहले अमेरिका अफगानिस्तान और पाकिस्तान में अपने टेररिस्ट को मार गिराने के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल करते थे और पिन पॉइंट प्रिसिशन के साथ अपने टेररिस्ट को मार गिराते थे, उसी तरह से भारत अब पाकिस्तान में छुपे हुए अपने टेररिस्ट को खोज कर मार गिराएगा ड्रोन्स के जरिए। और दोस्तों अब इस चीज को लेकर के पाकिस्तान भी कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान भी पूरे दुनिया के सामने एक्सपोज हो जाएगा। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। आपको एक वीडियो दिखाना चाहती हूँ, सुनिएगा। ये बॉर्डर के बिल्कुल पास, पाकिस्तान और इंडिया का जो बॉर्डर है ना कश्मीर पे, उसके बिल्कुल पास है इंडिया के कश्मीर में। और ये लोग कह रहे हैं कि भाई हमें इतनी सहूलियत मिल गई है, अब इतनी सहूलियत मिल गई है, इतना ज़्यादा हमारे लिए अच्छा हो गया है कि शायद हम पाकिस्तान के साथ होते तो ना होता। और ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान का ना सिर्फ कश्मीर, सिंध भी पाकिस्तान इंडिया का बन जाएगा। क्या कह रहे हैं आज इंडिया के कश्मीर? पाकिस्तान हम उनको घुसने नहीं देंगे, हम उसके लिए अपनी जान दाव पे लगा देंगे, हम उनकी बोटी बोटी कर देंगे इंडिया वालों की। कतर में क्या हुआ था? 71 में तो जंग हुई थी। तो कौन जीता था? पाकिस्तान जीता था। अच्छा, तभी बांग्लादेश अलग हो गया था। बांग्लादेश तो अलग हुआ है, अब उनमें इतनी ताकत नहीं है, तो इंशाल्लाह हम अपने जज्बे के साथ उनको ऐसे आने थोड़ी देंगे, पाकिस्तान पे कब्जा करने थोड़ी देंगे। अच्छा, मतलब पहले हम में ताकत थी, अब हम में पहले हम में ताकत नहीं थी, अब हम में ताकत है। हमें अब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा ताकत आ गई है। पहले क्यों नहीं थी और अब कैसे आ गई? अब कलमे के बदौर पहला कलमा है हमारा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, कलमे के मुताबिक हम आगे। वाह, 1971 में हमने कलमा नहीं पढ़ा था। 1971 में हालात ऐसे थे, तो अब हालात तब्दील हो गए। अब तालीम का दारो मदार बहुत शौक से जारी है। तो जवान आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। छठा कलमा सुना दे। छठा कलमा गद्दगफुर अल्लाहुम्मा इन्नी
एक याद है जी। मुझे ये बता दे कि अब क्या हम हिंदुस्तान का मुकाबला कर सकते हैं जिस तरह का। मेरी बात सुने, सबसे पहले हमारा जो पहली बात ये है कि जो पाकिस्तान और इंडिया का मुकाबला, पहली बात तो इनका मुकाबला है ही नहीं। देखें पाकिस्तान की उनके पास भी नहीं है। अगर 1 एकड़ के अंदर 8 कनाल होती है ना, तो इंडिया 8 कनाल के अंदर शामिल है और पाकिस्तान 1 कनाल के अंदर है। भी इसका मतलब 8 में से 1% पाकिस्तान है भी उनके मुकाबले भी नहीं है। इंडिया तो बहुत आगे निकल गया। इंडिया को ये देखें ना, अगर एक गरीब आदमी भी ना, तो वो भी अपने बच्चे को झोंपड़ी में रहता है ना, वो भी अपने बच्चे को सोलर सिस्टम देता है, एक लाइट देता है, एक निज़ाम के तहत वो पढ़ा रहा है। सोनू शर्मा के जितने भी प्रोग्राम देखेंगे ना, उसके अंदर ये देखें कि आगे जितना भी इंडिया जा रहा है, सारे जितने भी लोग हैं वो झोंपड़ी के बने हुए छोटे छोटे टिब्बों में से जो रह रहे हैं, उनमें पढ़ लिख के आगे वो गए हैं। और इंडिया आज ऐसा कंट्री मुल्क है कि जहाँ भी जाएं, गूगल पर रिसर्च कर लें, जिस चीज़ पर जी रिसर्च करें, इंडिया का नाम, पहली बात इंडिया का वो पूछेंगे ना कौन है, उन्होंने बोला इंडिया की कंट्री के। अमेरिका में अक्सरियत जो लंदन है, अभी जो हिंदू मेजोरिटी है, भी जितनी ज़्यादा अब उनको लहदा अक्सरियत मिल गई है, भी उनको सारे हकूक़ दिए जा रहे हैं लंदन में। अभी जितने इंडिया तो हमें तस्लीम नहीं करता। यूके का पीएम कौन है? किसका? यूके का भी इसका नहीं मज़ीद पता, लेकिन ये इंडियन है, सॉरी इंडियन है। तो इंडिया तो अभी हमें तस्लीम नहीं करा। आप कह रहे हैं कि हमारी रोटी नहीं पूरी। आपकी तो इंडिया के साथ जंग ही नहीं है। इंडिया की बात ना करें, इंडिया बहुत आगे चला गया। इंडिया चांद पर कदम रख के अभी फतह उसने की है, 2 दफ़ा नाकाम हो रहा है, इतने खर्चा कर, लेकिन वो आगे निकल गया। ऐसी सूरत हाल में हम जो कहते हैं कि जंग करेंगे, हम जो कहते हैं कि ठीक है कश्मीर हमारा होना चाहिए, लेकिन क्या हम इस चीज़ को जंगों से हल कर सकते हैं? कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, या हम कहेंगे इंडिया से टेबल टॉक नहीं करेंगे, जंग करेंगे, या फिर हम कहेंगे बाइकआउट इंडिया, हमने आपका सामान नहीं खाना, हमने ट्रेड नहीं करनी। नुकसान किसका है? ये देखें, पहले जब हमारा ये कोरोना वायरस के अंदर कितने बुरे हालात थे, हमारे पास जो प्याज है कितना महंगा था, इंडिया के अंदर वो सस्ता था और इंडिया से ही आया था, इंडिया से आया था। लेकिन हमारे जो ताल्लुकात इंडिया से हम दुरुस्त नहीं कर रहे, और दूसरे हम कह रहे हैं कि इंडिया हमारा दुश्मन है। दूसरी कंट्री अपने फ़ायदा उठा रही हैं। अब इंडिया का मुकाबला आपको पता है चीन के साथ है, अभी चीन के साथ वो जंग लड़ रहा है। लेकिन हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं पाकिस्तान कहाँ है? वो कह रहे ड्रोन स्ट्राइक भेजेंगे हाफिज सईद को मारने के लिए। आज रात तक उनके घरों में आग लगेगी, पूरे हिंदुस्तान में आग लगेगी। क्या बात कर रहे हो? मैं सच कह रहा हूँ। पाकिस्तान में बैठे हुए हो? पाकिस्तान में बैठा हुआ हूँ, जहाँ भी बैठा हूँ। अच्छा, आग लगेगी उनके घर में। उधर देख के बोलो ना, वो देख रहे हैं आपको। सारा हिंदुस्तान जल के राख हो जाएगा। तो ऐसी बात आपने क्यों बोली है? मुझे यकीन है मेरे अल्लाह पर। और अगर ना हुआ तो फिर लोग आपको ढूंढेंगे कि आपने झूठ क्यों बोला है। होगा भाई, पड़ोसी है, अच्छा में काम दो, प्यार का, मोहब्बत का। आप तो लड़ने झगड़ने की बातें कर रहे हो। लड़ाई और झगड़े का हमने हर बार प्यार से और मोहब्बत से बात करने की कोशिश की। कोई बातें की हैं, बता दे कौन कौन सी बातें आपकी प्यार वाली थी इंडिया के साथ? हर बार हमने मोहब्बत की है। हर बार कब उन्होंने हमसे, जब भी उन्होंने हमसे धोखा किया है, हर बार उन्होंने हमसे जब हाफिज सईद की बात की जाती है गुस्सा क्यों आता है इतना? हाफिज सईद हमारा लीडर है, हमारा दोस्त है। आपका दोस्त है? ओ हो, अच्छा। फिर दोस्त का मतलब ये, मैं उनको जानता तो नहीं हूँ। अच्छा, लेकिन वो अल्लाह की राह पे चला हुआ है। अल्लाह की राह पे चला, इसलिए आपने दोस्त मान लिया। जो अल्लाह की राह पे चलते हैं, क्या वो किसी का खून करते हैं? 167 के करीब लोग जो है मुंबई अटैक में मारे गए थे, और जिसमें हाफिज सईद भी शामिल था, उसने कराया था। या अल्लाह मेरे तौबा, इस्तग़फ़ार 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 इस्तग़फ़ार। ये नहीं हो सकता। आप नहीं मानते? नहीं मानता। आप 26/11 को नहीं मान रहे? नहीं, खुद करवाते हैं और इल्ज़ाम दूसरों पे देते हैं।